सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग पे। तो आजकल का मौसम कैसा हो रहा है। 3 से 4 दिन तक बारिश आ रही है और ये सब्ज़ी मैंने साइड पे लगाई, थोड़ा सा मैंने कहा इसको भी दिखा देती हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम है, इतना ठंडा हो रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा सा अधिक मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी के दिन चल रहे हैं। अंदर भी सेम वैसा ही हो रहा था। तो मुझे लगा थोड़ा सा हमारे गली से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मक्के वो रखे थे हमारे, मतलब जो थोड़े बहुत मैंने लगाए थे। तो मैंने कहा आज मैं मक्के का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाती हूँ, तो और शेयर भी करती हूँ आप सभी के साथ। तो फिर मैंने मक्के का छिल लिया, मतलब कॉर्न भी बोल सकते हैं आप लोग। तो मतलब मक्के को छिल के उनके दाने अलग कर लिए। उसको रात भर भिगोना भी पड़ता है ताकि वो और इजीली पीस पाएँ। तो उसको रात भर भिगो के फिर मैंने मिक्सर में जार में डाल दिया था। तो उसको मतलब भिगो के आसानी से, एक भी वो नहीं रहता, दरदरा नहीं रहता, पूरा बारीक सा हो जाता है। तो पीसने में भी आसानी से हम लोग मतलब पीस सकते हैं। तो फिर मैंने एक उसको जार में डाल के और उसका बारीक सा पेस्ट बना दिया था। तो पेस्ट थोड़ा पतला हो गया बनाया था मैंने, ताकि उसमें और चीज़ें जो भी डलें तो उसमें अच्छे से मिक्स हो, मतलब वापस से फिर पानी ना डालना पड़े। तो मैं ढूंढ रही थी सूजी, क्योंकि इसमें सूजी भी डलता है। तो मैंने कहा कहीं, क्योंकि त्यौहार है, कभी कुछ लाओ तो बचा रहता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा घर में हो गई करके मैं लाई नहीं थी। वैसे मैं लिमिटेड चीज़ें ही लाती हूँ, ज़्यादा मतलब लाती नहीं हूँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो कोई ना। तो मैं कस्तूरी मेथी और चावल के आटे से ही काम चला लेती हूँ। तो फिर मैंने 1 कटोरा चावल का आटा डाला था मक्के के पेस्ट में। तो फिर मैंने कहा नहीं, मतलब कस्तूरी मेथी भी डाला था, मतलब थोड़ा बहुत। तो कस्तूरी मेथी डाला, फिर हरा धनिया, वो क्या बोलते हैं, हरी मिर्च कट करके डालनी पड़ती, 2 से 3, जितना मिर्च आप लोग को खाना पड़ता है उसी हिसाब से डालना। फिर एक प्याज डाला था उसमें मैंने, कटा एक प्याज डाला था ताकि उसका और भी टेस्टी बने। तो फिर मसाला अपने स्वाद अनुसार जितना भी डालें, मतलब जिसको जितना चाहिए होता है उसके हिसाब से। तो फिर इन सब को मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट मतलब तैयार करना पड़ता है। और ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा ही रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम लोग बेसन का चीला बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका पेस्ट भी गाढ़ा रखना पड़ता है, ताकि मतलब इजीली वो अच्छे से बन सके। पतला बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो तब बहने हो जाता है, मतलब प्याज के टुकड़े अलग अलग से हो जाते हैं, या फिर कस्तूरी मेथी बहने लग जाती है। तो इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखने से जब हम इसको बनाएंगे तो फिर मतलब अच्छे से बैठ ही रहता है उसमें, मतलब हिलता भी नहीं है तभी। तो बनाने में भी आसान हो जाता है, और इतना इजी है ना इसको बनाना कि ये टूटता भी नहीं है बिल्कुल से। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था बनाने को, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा। सुना तो था मैंने कि बहुत टेस्टी होता है, मुझे लग रहा था कितना ही क्या ही जो होगा करके। लेकिन मैंने कहा इतने लोगों से सुन लिया है तो एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा आज मैं भी बना लेती हूँ, और आधे घंटे में आप लोग इतना अच्छा मतलब टेस्टी नाश्ता बनता है ना। और इसको ना घी में ही बनाना, क्योंकि तेल में बनाओगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। और जैसे चावल की रोटी पलटाने में टूट जाती, तो ये टूटती नहीं। अब मैं टूट नहीं रही करके बार बार पलटाई जा रही थी, तो थोड़ा सा मुझसे कट हो गया था इधर रोटी की साइड में। तो फिर मतलब मैंने कहा बात दूसरी तीसरी रोटी में, तो फिर मैंने आसानी से मैंने कहा नहीं भाई, ज़्यादा एक तो कर फिर कट हो जाएगा, तो पलटाने में भी बनाने में भी। और बड़ी बात ये कि चिपक भी नहीं रहा था उसमें तवे में ना, मतलब थोड़े से घी में भी चिपक नहीं रहा था। तो मुझे तो ये बहुत ही आसान लगा बनाना। और गाढ़ा पेस्ट होने की वजह से सब कुछ जैसे ना रखते हैं उसके ऊपर वैसे ही रहता है। तो थोड़ा सा गाढ़ा ही पेस्ट बनाना पड़ता है इसका। और जो एक बार इसको बनाएगा ना, तो फिर उसे मतलब मक्के देख के ऐसा लगेगा जैसे बनाना इसको ही बनाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा मन करेगा। तो आज मैंने भी ट्राई किया था, फिर मैंने सोचा मैंने ट्राई किया तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो एक बार ज़रूर बनाना, ज़्यादा भी नहीं है, 2 मक्के लाओगे तो 2 मक्के थोड़ा सा उसका भी बहुत सारा बन जाता है। मतलब देखो मैंने इतने सारे बना दिए थे, तो मतलब थोड़ा ही सही, थोड़े से भी बन जाता है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाता है। जैसे फिर मैंने कहा हो गया रोटी वोटी बनाना, तो अभी मैं सब्ज़ी तोड़ने जा रही थी, नीचे पूरा पानी भर गया था। तो थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, मैंने कहा मैं थोड़ा सब्ज़ी देख के आ जाती हूँ। तो साइड में वो मक्के थे, उसी मक्के का मैंने पेस्ट बनाया था।
तो फिर मुझे भिंडी भी तोड़नी थी और इतना बड़ा तालाब हो रहा था तो मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती थी। फिर मैंने कहा फ़ोन को साइड में रख के फिर मैं तोड़ के लाई थी भिंडी और बैगन। भिंडी तो इतने बड़े बड़े सख्त हो रहे थे ना, क्योंकि 3-4 दिन से मैं भी गई नहीं थी तोड़ने, तो मुझे लगा आज मैं तोड़ के लाती। फिर मैंने दिन का खाना भी बना रही थी साथ साथ ही, और साथ साथ ही सब्ज़ी भी मैं धो के वैसे तो बारिश से पूरी धुल चुकी थी, बट मैंने कहा नहीं थोड़ा सा मैं और धो लेती हूँ अंदर को। तो फिर मैं अंदर धोने लग गई थी। और अपनी खेत की लगी भिंडी है तो साफ़ रहती है ना, जैसे मार्केट से हम लाते तो फिर धोना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये हो गया घर में, मतलब थोड़ी सी मेहनत करने से इतना मतलब फ़ायदा हो जाता है। तो इतनी अच्छी दिख रही थी ना, फ्रेश एकदम से, मतलब मैंने कहा तभी मैं जूम करके बार बार ज़्यादा निकाल रही थी वीडियो में भी कि भाई आप लोग भी देख लो कि मैंने मेहनत करी है। मतलब ऐसे ही नहीं बैठी रहती, मेहनत करती हूँ करके दिखा रही थी। सो